साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल के ग्लोबल अफेयर्स प्रोग्राम में। और आज एक बेहद सेंसिटिव मुद्दे पर चर्चा करेंगे और वो मुद्दा ये है कि एक भारतीय मूल के उद्यमी पंकज ओसवाल की बेटी वसुंधरा ओसवाल को युगांडा में पिछले 17 दिन से बंधक बना करके इल्लीगल तरीके से उन्हें डिटेन करके रखा गया है और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। उनके फादर का कहना है, यानी पंकज ओसवाल का कहना है कि अमानवीयता, बर्बरता जो भी हो सकता है, इस तरीके का आचरण किया गया है। और ऐसा वीडियोज़ आया है सामने, वीडियो फुटेज सामने आए हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो टॉयलेट उन्हें यूज़ करने के लिए दिया गया उसमें ब्लड लगा हुआ है, उसमें फीकस वगैरह फैले हुए हैं और इस तरीके का जो बेसिक सुविधा से भी विहीन उनको ट्रीटमेंट दिया गया, वो बहुत ही अमानवीय तरीके का आचरण है। लगातार 90 घंटे तक उन्हें जहां जूते रखे जाते हैं वहां पर बिठा के रखा गया और ऐसे में न तो उन्हें नहाने तक की सुविधा दी गई, न उन्हें कपड़े बदलने की सुविधा दी गई। उनका कहना है कि 90 घंटे तक तो ये सब सारे काम उन्हें कुछ भी नहीं करने दिया गया। और ये जो पूरा मामला है इसमें उन्हें फंसाया जा रहा है और फंसाने का जो आधार है वो ये है कि युगांडा में एक 68 साल का व्यक्ति है जो कॉरपोरेट बिजनेस में अपना एक दखलंदाजी रखता है और वो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता है, यानी कॉरपोरेट जेलसी उसके अंदर बहुत ज़्यादा भरी है। और वो इस 26 साल की जो वसुंधरा ओसवाल हैं, एक नवीन उद्यमी के रूप में जो युगांडा में उभर रही हैं, उनको वो जो है उनका विकास पचा नहीं पा रहा है, उनका जो ग्रोथ है वो पचा नहीं पा रहा है और इसलिए उसने पूरी साजिश रची है, फर्जीवाड़े के तहत इस तरीके का कार्यवाही करी कि जिस दिन ये घटना घटी 20 आर्म्ड लोग, सशस्त्र जो है लोग आए और बिना कोई अपना आइडेंटिफिकेशन दिए कि वो पुलिस से, युगांडा पुलिस से संबंधित हैं या किससे संबंधित हैं, वो आए और उन्होंने सीधे डिटेन कर लिया और डिटेन करने के बाद जो है लॉकअप में डाल दिया। तो ये जो स्थिति है इससे एक बाप के सामने बहुत ही दयनीय स्थिति आ जाती है कि भाई वो इस स्थिति में क्या करे। तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में युगांडा के खिलाफ अपील की है और युगांडा के खिलाफ अपील इस आधार पर की है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में एक वर्किंग जो कमिटी है वो आर्बिट्रेरी डिटेंशन के मामलों पर काम करती है। तो उसी में ये अपेक्षा की गई है ऐसी कमिटी से कि वो निर्णय ले कि युगांडा सरकार ने गलत किया है और इस गलत आचरण के खिलाफ जो है मानहानि का दावा भी किया जा सकता है और उन्हें जो सही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनकी जो गरिमा के साथ खिलवाड़ हुआ है, वो सब पे जो है निर्णय आना चाहिए। साथियों, इसमें एक कर्मचारी भी बताया जाता है कि एक ऐसा कर्मचारी था जो इन्हीं से संबंधित था, मतलब इस ओसवाल परिवार से और इनके बिजनेस से संबंधित था और उसने $2 लाख का कर्ज लिया था और उसके गारंटर बने थे ये लोग। लेकिन बाद में इन्होंने जब उसके बारे में जाना तो उसको पैसा चुकाने से मना कर दिया। तो उसने इस खुन्नस में जो है वित्तीय अनियमितता, धांधली और ये सब जो चीज़ें हैं उसका पूरा एक ड्राफ्ट तैयार करके फंसाया ओसवाल को, वसुंधरा ओसवाल को, ऐसा उनके पिता का कहना है। तो कुल मिलाकर के मानना ये है कि जो भी भारतवंशी हैं, जो भी इंडियन डायस्पोरा हैं, भारत के अलग अलग विदेशों की धरती पर रह रहे हैं, उनको सुरक्षित करना, उनका संरक्षण बहुत आवश्यक है। वैधानिक रूप से उनको संरक्षण मिलना ज़रूरी है और अन्य प्रकार से भी उनको संरक्षित करना ज़रूरी है। तो इस दिशा में भारत सरकार भी चीज़ों को देखे, विदेश मंत्रालय भी इस चीज़ों को देखे